तो आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले हम टैक्सोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे, देन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, देन बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, देन फोर्थ नंबर पे साइंटिफिक नेम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टैक्सोनॉमी। अच्छा, ये चैप्टर नंबर 1 में भी मैं बता चुकी हूँ व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होती है? टैक्सोनॉमी दोबारा बता देती हूँ कि जो टैक्सोनॉमी होती है, टैक्सोनॉमी किसी भी ऑर्गेनिज़म्स, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स या किसी भी चीज़ के बारे में हम बायो में हम साइंटिफिक नेम रखते हैं। हम अलग अलग ज़बानों में, अगर आप एक चीज़ लेते हैं, आप पानी ले लेते हैं, आप सपोज़ करें पानी लेते हैं, आप सिंधी में उसको अलग मीनिंग देंगे, सिंधी में पानी को कुछ और कहेंगे, पंजाबी में कुछ और कहेंगे, उर्दू में हम कुछ और कहते हैं, और जो पश्तो ज़बान होती है उसमें हम कुछ और कहेंगे। इसी तरह बायोलॉजी में भी हर चीज़ का एक साइंटिफिक नेम होता है, और इन साइंटिफिक जो नेम्स होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम जो स्टडी करते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सो का मतलब होता है अरेंजमेंट और नॉमी का मतलब होता है लॉ। तो इस अरेंजमेंट के लॉ को स्टडी करते हैं हम, इसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। देन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम किंगडम्स पे आते हैं, देन फाइलम पे आते हैं, देन क्लासेस पे आते हैं, देन ऑर्डर्स, देन फैमिली, देन जेनरा, देन स्पीशीज, ठीक है। सो जो स्पीशीज होती है, इट इज़ द यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कि स्पीशीज़ क्या होती है। स्पीशीज़ ऑर्गेनिजम्स का वो ग्रुप होता है जिसके न्यूमरस फिज़िकल जो होते हैं, फिज़िकल फीचर होते हैं, जिसमें जो फर्टाइल जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, उससे हम स्पीशीज़ कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन अगर हम बोलें स्पीशीज़ की तो वो ये होती है, ठीक है। और जब स्पीशीज़ टुगेदर होती हैं, यानी एक साथ होती हैं, तो हम इसे जेनरा का नाम देते हैं, ठीक है। देन जब जेनरा ग्रुप की शेप इख्तियार करता है, तब हम उसे फैमिली का नाम देते हैं, ठीक है। फैमिली के बाद फैमिली ऑर्डर में कन्वर्ट होती है, ऑर्डर क्लासेस में, क्लासेस फाइला में, और फाइला किंगडम्स में। तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन में बेसिकली हम स्पीशीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। जितनी भी हमारे पास स्पीशीज़ होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इनकी फ़िज़िकल फीचर्स के बारे में, यानी किस तरह कैपेबल होते हैं ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने में। तो जितनी भी इन चीज़ का इंट्रोडक्शन होता है वो हम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, बायनॉमियल, ये बहुत शॉर्ट चैप्टर है और इजी भी है, तो थर्ड वन पर हम आते हैं, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में हम, अच्छा मैंने आप लोगों को बताया था टैक्सोनॉमी क्या होती है। टैक्सोनॉमी मीन्स हम साइंटिफिक नेम्स जो पढ़ते हैं, हम साइंटिफिक नेम्स पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको यहाँ एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे ह्यूमन बीइंग है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या होता है? राना टिग्रीना। अच्छा, हम ह्यूमन की बात करें, अच्छा इंसान का भी बायो में एक साइंटिफिक नेम होता है, होमो सैपियंस, ठीक है। ये जो ह्यूमन का होता है वो साइंटिफिक नेम होता है होमो सैपियंस, और फ्रॉग का होता है राना टिग्रीना। अच्छा, हमने टैक्सोनॉमी में डिस्कस किया था अरेंजमेंट लॉ, मीन्स डैट हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी किया था, उनके बारे में क्लासिफाई किया था, जिसे हमने टैक्सोनॉमी का नाम दिया था। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अरेंज कर देना, मीन्स डैट अगर एक क्लास है, उसमें हम ए ग्रेड वालों को अलग बिठाएं, एक रो में बिठाएं, A1 वालों को अलग रो में और B ग्रेड वालों को अलग रो में, तो इससे हमें क्लासिफाई करने में इजी होगा कि ये A ग्रेड वाले बच्चे हैं, ये A1 वाले बच्चे हैं, ये B वाले बच्चे हैं। अगर मिक्सअप सब हो जाएगा तो हमें बताने में मुश्किल होगी कि ये A1 है, ये A है। तो हमने क्लासिफाई किया है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दिया
ठीक है, उन्हें उनके साइंटिफिक नेम्स दे दिए। तो इस चीज़ को कहा जाता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। जैसे फ़रोग का जो बायोलॉजिकल नेम था राना टिग्रीना और ह्यूमन का बायोलॉजिकल नेम था होमो सैपियंस, तो इसे हमने बायनोमियल नोमेनक्लेचर का नाम दिया था। अच्छा, बायनोमियल नोमेनक्लेचर एक साइंटिस्ट था, उसने दिया था सी लेनियस। मैं यहाँ लिख देती हूँ, सी लेनियस। ठीक है, इसका पूरा नाम था कार्लस लेनियस। तो ये इस साइंटिस्ट ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम साइंटिफिक नेम्स के बारे में पढ़ेंगे।